अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है काले चने। काले चनों को किस तरह बहुत ही मज़ेदार बनते हैं आपको पता होगा, और ये बड़े जो होते हैं वो सेहतमंद होते हैं खाने के लिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। ऐसे यूजुअली जिस तरह मैं अपने हमेशा से आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं पहले से ही बॉयल करके चीज़ें रखती हूँ जो बॉयल होने वाली होती है। मैंने उसी तरीके से जो थे वो ये चनों को बॉयल कर लिया था, और आप देख सकते हैं मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की थी। इसमें मैंने लहसुन की एक डाला था, आपने लहसुन की 6-7 मैंने डाले थे। इस तरह के पीस आप करके लहसुन को डाल दें। मैंने लहसुन डाले थे 3 अदद, ये मैंने 3 से 4 अदद टमाटर डाले थे इसके बीच में। और मैंने इसके बीच में जो ऐड की थी वो प्याज थी, ये प्याज है, ठीक है, और हरी मिर्ची। फिर से मैं आपको बता दूं, बॉयल करते वक्त मैंने इसके अंदर जो ऐड किया था थोड़ा सा नमक, हरी मिर्चें, लहसुन, टमाटर और प्याज, ये डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। अब मैं इसको भूनूंगी, और ये भुनाई के अंदर ये जो आप देख रहे हैं सारे इसके खड़े मसाले सब के सब इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इस टाइम पे स्टीम बन रही है, और ये अच्छे से जो है वो मेरा मसाला जो है वो खुश्क हो चुका है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं जिस तरह भी ये खड़ा हुआ था सारे मसाले इसके बीच में मिक्स हो गए। अब हम इसमें मसाले अपने ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो जाता है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। वन टेबल स्पून के बराबर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो किस तरीके से मैंने जो है वो ऐड कर दिया था सब कुछ। अदरक लहसुन जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जो हम इसमें डालेंगे वो है आपका ज़ीरा। थोड़ा सा जो अब इसमें ऐड करेंगे वो हमारा जाएगा इसके अंदर जो जाएगा वो नमक मैं ऑलरेडी भी ऐड कर चुकी थी, तो इसलिए कुटी हुई थोड़ी सी मिर्च। और कुटी हुई मिर्च के बाद जो जाएगा इसमें वो है हल्दी। आपके हल्दी के बाद आपकी जाएगी ये पिसी हुई मिर्च। पिसी हुई मिर्च भी आपने लाइट रखनी है क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड की थी, और ये पिसा हुआ धनिया। चलो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं अब हम जो इसमें ऐड करने जा रहे हैं मसाला जात सब डालने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे, और ऑयल डाल के थोड़ी सी इसकी अब भुनाई कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी हुई है। ऑयल भी जो है मैंने इसमें डाल दिया था और अच्छे से सारे मसाले भून लिए थे। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। आपने जितना इसका ग्रेवी लगानी है, आपने जितना शोरबा रखना है काले चनों का, तो इतना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसका अच्छा सा अरोमा सारे मसाला जात का इसका निकले, और हम इसको ग्रेवी बना दें। जी इस टाइम पे जो है वो मेरे चने जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये मैंने इसकी ग्रेवी बनाई है। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें मैंने इतनी ही रखी है, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लगती है। नान के साथ खाना चाहें या फिर राइस के साथ, जहाँ हम गोश्त की चीज़ें बनी हुई खाते हैं वहाँ दालों की और इनकी भी अपनी अहमियत है, ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि ये सेहत से भरपूर होती हैं ये चीज़ें। देखें इस तरह गार्निशिंग करी है मैंने इससे हरे धनिया से। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि मैं छोटी सी और चिकन में, कभी आपको दाल में, कभी सब्ज़ी में, हर तरह की चीज़ें मैं आपके पास लेकर आती हूँ। ज़रूर मुझे बताइए करें आप कैसी लगी है मेरी, कमेंट ज़रूर दीजिए, और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि मेरी जो है वो नई से नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।